कि ये खुद बच्ची है और इसने बेटा पैदा किया हुआ है और बेटा गोद में उठाया। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, इसका शोहर स्कूल में काम करता है और वो चंद कागज के टुकड़े, चंद बच्चों की पी हुई बोतलें वो इकट्ठी करता है और 100, 200, 300 रुपए में उन्होंने बेची हैं। अब 100, 200, 300 रुपए में आज के दौर के अंदर इस बच्चे का क्या 2 पैम्पर भी आ सकते हैं? ये साहब हैं ईंटों के ऊपर अपनी दाल रोटी कर रहे हैं, कुछ सब्जी है, कुछ धनिया वगैरह है। आप बस ये समझ ले पका क्या रहे हैं, उसको गर्म करके खा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सवेरा। लगता है कि जिंदगी में सवेरा है। ज़हर है, जिंदगी में होना तो चाहिए, लेकिन आपकी जिंदगी में नहीं है। नहीं है, फिर क्या करें, बच्चा हो गया है। दुख होता है तो जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। हाँ जी, क्यों नहीं होता दुख। ज़हर है, थोड़ा बहुत कमा के फिर पेट तो भरना है ना। देखे कि आपके बच्चे नंगे पांव फिर रहे होते हैं, जूतियां पहनने के लिए नहीं उनके पास होती। ऐसे तो नहीं है ना। सारी जिंदगी गुजर गई मंशियात फरोशों को सरेआम करते हुए, दिखाते हुए। सारी जिंदगी मेरी बसर हो गई नजायज़ फरोशों के पीछे भागते हुए। सारी ज़िंदगी मैंने ट्रैफिक वायलेशन करने वालों को सड़कों के ऊपर खड़े हो कर प्रोग्राम करके हदायत करके अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी और एक कोर्ट आर्डर ने ये मामला भी दफन कर दिया। लेकिन मेरी नज़र उस जानिब कभी गई नहीं थी। लेकिन अब होश के नाखून लिए और देखा कि हम अपने गर्म बिस्तरों में, अपने घरों में कैसी सताइश की ज़िंदगी गुजारते हैं। ड्राई फ्रूट खाते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, बटर, वाइट बटर इस्तेमाल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और बहुत अच्छी फिल्में देखते हैं, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों से बातें करते हैं। ज़िंदगी कितनी रंगीन है। लेकिन इस रंगीनगी में आप ये देख सकते हैं कि ये खुद बच्ची है और इसने बेटा पैदा किया हुआ है और बेटा गोद में उठाया हुआ है। मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि जो इसकी ज़िंदगी के हकूक़ हैं, ना इसमें सकत है पूरे करने की, ना ही इसके शोहर में। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, इसका शोहर स्कूल में काम करता है और वो चंद कागज़ के टुकड़े, चंद बच्चों की पी हुई बोतलें वो इकट्ठी करता है और 100, 200, 300 रुपए में उन्होंने बेची हैं। अब 100, 200, 300 रुपए में आज के दौर के अंदर इस बच्चे का क्या 2 पैम्पर भी आ सकते हैं? क्या एक दूध का फीडर बन सकता है? क्या इसे ग्रे वाटर मुहैया हो सकता है? क्या इसकी वैक्सीनेशन कराई जाएगी? नहीं कराई जाएगी। ना बहादुर की होगी, ना इसकी होगी। ये विदाउट एनी वैक्सीनेशन ज़िंदगी गुजारेंगे। एक झोंपड़ी है, उसमें दस्तों गिरेबां है। वो बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है, अपनी माँ की छाती निचोड़कर अपने आप को जवान करने की कोशिश कर रहा है। दिखाओ, अपनी माँ की छाती निचोड़कर अपने आप को जवान कर रहा है। लेकिन इस रूहे ज़मीन के ऊपर जितने भी अमीर ज़ादे हैं जो 5-5, 10-10 दफ़ा उम्रे करने जाते हैं, जो लोगों में लोगों का करोड़ों रुपये हेंट कर बैठ जाते हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। वो माँ नंगी बच्चे को यहाँ पर लटा कर यहाँ पर बैठी हुई है। ये साहब हैं ईंटों के ऊपर अपनी दाल रोटी कर रहे हैं, कुछ सब्जी है, कुछ धनिया वगैरह है। आप बस ये समझ ले पका क्या रहे हैं, उसको गर्म करके खा रहे हैं। ये उबाल के उसको खा रहे हैं, ये पक नहीं रही। घी नाम की चीज़ नहीं नज़र आ रही बीच में। वो फ्रूट की पेटियां जलाकर ही अपना गुजारा करते हैं। कितने बच्चे नहीं? एक हैगा। एक? हाँ जी। ते ब्रेक ला दे। हाँ जी। अल्लाह दा नाम ही। तेरे हालात नहीं है, तेरे हालात नहीं है। ये देखें, आपके घरों में भी बेडों के ऊपर बच्चे चढ़े होते हैं ना, यहाँ चारपाइयों के ऊपर चढ़े हैं। ये इसका झूला है, इस झूले के अंदर ये ज़िंदगी गुजारता है। आइए मैं आपको दिखाऊं, ये ज़िंदगी है। ये देखें, यहाँ पर कुछ सोया हुआ है, उसको है ही नहीं। ये देखें ज़रा, ये चूल्हा देखें ज़रा, नाज़रीन आए, आइए देखें चूल्हा। ये चूल्हा देखें ज़रा, दिखाएं मलिक साहब, ये दिखाएं। ये दिखाने के बाद तो खुदा की कसम वैसे ही दिल करता है कि मर जाएं। वो बिल्ली नीचे बैठी, हम अपने कमरों में किसी हशरातुल अर्ज़ को नहीं घुसने देते। गंदे मैले कुचैले घरों के अंदर बड़े साफ़ नीयत और बड़े सच्चे और बड़े खरे लोग रहते हैं। खुदा की कसम सब वेलकम करते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं ये सब। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मुझे पूछ रहे हैं, कभी कोई कुछ चाय का पूछ रहा है, कभी को कह रहा है पानी पी लो, कभी को कुछ कह रहा है। ये देखें झूले देखें इनके, ये झूले देखें। इधर आओ मेरी बेटी, इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? सवेरा। हाँ? सवेरा। सवेरा जी। लगता है कि ज़िंदगी में सवेरा है। जी। सच बताओ। ज़हर है, जिंदगी में होना तो चाहिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में नहीं है। नहीं है, फिर क्या करें, बच्चा हो गया है।
अल्लाह का शुक्र है बेटा हुआ। हाँ हो शुक्र इसी है बेटे के लिए तो ये अमीरजादे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, पता है। जी। 3-3 4-4 बेटियां होती हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे मर्द के अंदर ऐसा इंजेक्शन लगा के जरासीम पैदा कर दो कि वो बेटा पैदा कर सके। बेटा। तुम्हें तो अल्लाह ने वैसे दे दिए। जी जी क्या नाम है इसका? सुहेल। सुहेल खान जी इसका जी नाम है। जी सुहेल कैसे हो? सुहेल छोटा सा है, कितने महीने का है? ये 2 माह का है। 2 माह का है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह 1000 साल इसकी उम्र करे, जी जी हजारी साल इसकी इंशाल्लाह उम्र करे। आमीन। दुख होता है किस चीज़ कि का? जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, हाँ जी क्यों नहीं होता दुख। दिल ज़रा टूटता है। टूटता है, बहुत टूटता है। फिर ज़रा थोड़ा बहुत कमा के फिर पेट तो भरना है ना, लेकिन पेट को तो इतनी पालना है ना। सर्दी में सवेरा जी जिंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल है। जी एक बहुत बड़ों के लिए जी जी ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। जी फिर गुजारनी पड़ती है। अगर माड़े हैं हम लोग तंग नहीं करते इस जवान जान को। क्या करें, करते तो हैं, फिर अपने आप को करना पड़ता है सही। आप सही रहें तो फिर क्या मुकाबला करना पड़ता जी जी मुकाबला तो करना ही है। पड़ता अपनी जिंदगी के साथ मुकम्मल तौर के ऊपर ये सरापा एहतजाज भी है और मुकाबला भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। किसी पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं है, कोई किसी मंशूर को समझते नहीं है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये देखें ज़रा, ये आपके बच्ची आपकी बेटियां इस हालत में हों, आप बर्दाश्त कर सकते हैं? ये देखें ज़रा, देखें। मैं तो कहता हूँ कोई जज इनका इंटरव्यू करने के ऊपर भी पाबंदी लगा दे, ताकि हम एक दिन ये आए कि ये छोटे छोटे खड्डे खोदें, कब्रें खोदें और उसमें गिर जाएं और मर जाएं, तब आपको खुशियाँ होंगी। कोई चेक एंड बैलेंस ही मुकम्मल तौर पे आप जैसे ख़त्म कर रहे हैं ना, हिस्सा हिस्सा इंजेक्ट कर रहे हैं, इसके सारे असरात आप लोगों के ऊपर आने हैं। हमने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार ली हैं, हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, और ये जो सुहेल जैसे बच्चे और बहादुर जैसे बच्चे पैदा हुए हैं, इनके लिए इतनी मुश्किलात हैं कि जिनको गिना भी नहीं जा सकता। ये वो बच्चे हैं जो पैदा होते साथ वतन अजीज़ पाकिस्तान के दिए हुए तोहफे से, यानी कि मकरूज़ और कर्जदार हैं। इनकी ज़िंदगियों की फलाह बहबूद तो बड़ी दूर की बात है मेरे भाई, इनका कर्जा ही उतार दो जिनके ऊपर चढ़ा के गए हो, जो खा लिया है। मैं तो किसी जमात की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वो उस हकीकत को बयान कर रहा हूँ जिसके ऊपर पर्दा रखना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। वो देखे ज़रा, ये ज़िंदगी है। वो देखे कुछ कपड़े गर्म करके वो उनको पोनों को अपनों को साफ़ करने की कोशिश कर रही है। बहन कब से रह रही है यहाँ पे? भाई हमारे को साल हो गया। 1 साल हो गया? हाँ जी 1 साल। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। बेटे हैं? नहीं 2 बेटियां 1 बेटा है। 2 बेटे 2 बेटियां 1 बेटा। हाँ 1 बेटा। बेटियां बड़ी हैं? नहीं बेटी ये छोटी है, 4 साल मैंने देखे कि आपके बच्चे नंगे पाँव फिर रहे होते हैं, जूतियां पहनने के लिए नहीं उनके पास होती हैं। ऐसे तो नहीं है ना भाई लेकिन हमारे ये एक मुश्किल नहीं होती, बीमार नहीं पड़ जाते? हाँ बीमार पड़ जाते हैं। हाँ जी बुखार आ जाता है भाई। अब उनको कोई एहसास इन चीज़ का नहीं रहा, अब वो बिल्कुल लागर हो चुके हैं गम तकलीफ़ से। उनको पता है कि ऐसी ज़िंदगी गुजरनी है, तुम लोगों की भी ऐसे गुजरनी है, इससे भी बदतर गुजरनी है। उस दिन से डरो कि इनको तो कोई ना कोई शख्स मीडिया के ऊपर दिखाने के लिए आ गया है। तुम लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया एडवाइज़र हायर करते हो और तरदे डालते हो लोगों के, क्या है हमारी कवरेज करना है। अल्लाह कहीं ना कहीं किसी को इज्जत देता है, हम खुद चल के इनके पास आते हैं। आप भी अपनी जेबों में हाथ डालें, खुदा का नाम है, अपने सरमाए निकालें और इनकी मदद करें ताकि अल्लाह को कोई मुंह दिखाने के काबिल हो जाए, वगरना बचना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह हाफ़िज़।